सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें आज बुद्ध के नाम से जाना जाता है, का जीवन एक महान और प्रेरणादायक कहानी है। उनकी यात्रा सिर्फ एक व्यक्तिगत खोज की कहानी नहीं है, बल्कि यह मानवता के लिए एक गहरी शिक्षाप्रद कहानी भी है। इस कहानी में हम बुद्ध के जीवन की एक अलौकिक घटना को विस्तार से समझेंगे, जो उनके जीवन के महत्वपूर्ण मोड़ से जुड़ी हुई है। बुद्ध की अलौकिक कहानी। बोधि वृक्ष के नीचे की घटना। सिद्धार्थ गौतम का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व में वर्तमान नेपाल के लुम्बिनी क्षेत्र में हुआ था। वे शाक्य जाति के राजा शुद्धोधन के पुत्र थे और उनके जीवन की शुरुआत एक अत्यंत भव्य और सुखद वातावरण में हुई थी। सिद्धार्थ का पालन पोषण ऐसे वातावरण में हुआ जहां उन्हें किसी भी प्रकार के दुख और पीड़ा से दूर रखा गया। उनके पिता चाहते थे कि सिद्धार्थ एक महान सम्राट बने और इसलिए उन्होंने उन्हें महल की 4 दीवारों में सीमित रखा। लेकिन एक दिन सिद्धार्थ ने अपने जीवन की अस्थिरता और दुखों का अनुभव करने का निर्णय लिया। जब वे महल से बाहर गए तो उन्होंने बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु का सामना किया। यह अनुभव उनके लिए एक गहरी और आंतरिक चुनौती साबित हुआ। इस घटना ने सिद्धार्थ को समझाया कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल भौतिक सुख और समृद्धि में नहीं है, बल्कि कुछ और भी है जो अधिक महत्वपूर्ण और स्थायी है। बोधि वृक्ष की खोज। सिद्धार्थ ने अपने परिवार, राजसी सुख सुविधाओं और महल को त्याग दिया और आत्मज्ञान की खोज में निकल पड़े। उन्होंने ध्यान और तपस्या के माध्यम से सच्चे ज्ञान को प्राप्त करने की ठानी। उनकी यह यात्रा कठिनाइयों से भरी हुई थी। सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की, लेकिन वे संतोषजनक ज्ञान प्राप्त करने में असफल रहे। एक दिन सिद्धार्थ ने बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करने का निर्णय लिया। यह वृक्ष बोधगया में स्थित था और यह उनकी जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना का स्थल बनने वाला था। सिद्धार्थ ने बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करना शुरू किया और उन्होंने दृढ़ संकल्प किया कि वे तब तक नहीं उठेंगे जब तक उन्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता। सिद्धार्थ ने ध्यान की गहराई में प्रवेश किया और उन्हें अतीत के दुखों, कष्टों और जीवन की अनिश्चितताओं का सामना करने का अवसर मिला। उन्होंने सच्चाई को जानने की गहरी कोशिश की और अंततः उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई। यह अवस्था उनकी आत्मा को पूर्ण शांति और समझ का अनुभव प्रदान करती है। सिद्धार्थ ने अपने आंतरिक संघर्ष और ज्ञान की प्राप्ति के माध्यम से बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर पूरी तरह से आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया और वे बुद्धिमान के रूप में प्रतिष्ठित हुए। शैतानी शक्ति का सामना। जब सिद्धार्थ ने ध्यान की गहराई में प्रवेश किया तो उनके सामने कई अलौकिक घटनाएं और विरोधी शक्तियां आईं। कहा जाता है कि मारा, जो एक बुरी शक्ति का प्रतीक था, ने बुद्ध की ध्यानावस्था को भंग करने की कोशिश की। मारा ने बोधि वृक्ष के आसपास के वातावरण को भ्रमित करने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने सिद्धार्थ को डराने धमकाने के लिए असंख्य आभा और समृद्धि की झलकें प्रस्तुत कीं, लेकिन सिद्धार्थ ने उन सभी को अनदेखा किया और ध्यान में स्थिर बने रहे। मारा ने बोधि वृक्ष के पास एक भयंकर और भयावह सेना का प्रदर्शन किया, लेकिन बुद्ध ने अपने आत्मनियंत्रण और आत्मसमर्पण के माध्यम से उन सभी बाधाओं को पार कर लिया। अंततः मारा की शक्ति ध्वस्त हो गई और बुद्ध ने अज्ञान और अंधकार के सभी बंधनों को तोड़ दिया। ज्ञान की प्राप्ति और पहला उपदेश। जब सिद्धार्थ ने बोधि वृक्ष के नीचे पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया तो वे पूरी तरह से परिवर्तित हो चुके थे। उन्होंने समझाया कि जीवन का उद्देश्य केवल सांसारिक सुखों की प्राप्ति में नहीं है, बल्कि दुखों से मुक्ति प्राप्त करना और सच्चे ज्ञान को प्राप्त करना है। बुद्ध ने इस सच्चाई को 4 आर्य सत्य और 8 पथ के रूप में स्पष्ट किया, जो उनके उपदेशों का मूलभूत आधार बने।
बुद्ध ने सबसे पहले अपने पूर्व मित्रों को उपदेश देने का निर्णय लिया। यह उपदेश सारनाथ में धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म का चक्र घुमाना के रूप में जाना जाता है। इस उपदेश में उन्होंने दुखों के कारण, उनके निवारण और तटस्थता की ओर बढ़ने का मार्ग स्पष्ट किया। उन्होंने बताया कि कैसे सांसारिक दुखों से मुक्त होने के लिए सही मार्ग का पालन किया जा सकता है और आत्मज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है। बुद्ध की शिक्षाओं का प्रसार, बुद्ध के उपदेशों ने समाज में एक गहरी छाप छोड़ी। उनके शिष्य और अनुयायी उनकी शिक्षाओं को फैलाने में जुट गए और बुद्ध के शिक्षाओं का प्रभाव धीरे धीरे व्यापक हुआ। बुद्ध की शिक्षाएं केवल धार्मिक नहीं थीं, बल्कि वे जीवन के नैतिक और दार्शनिक पहलुओं को भी संबोधित करती थीं। उनके उपदेशों ने लोगों को अधिक समझदारी और शांति की ओर प्रेरित किया। बुद्ध ने अपने जीवन के शेष समय को शिक्षाओं के प्रसार और धम्म के प्रचार में समर्पित किया। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में यात्रा की और लोगों को आत्मज्ञान और शांति की ओर मार्गदर्शन किया। उनकी शिक्षाओं ने न केवल भारतीय उपमहाद्वीप में बल्कि पूरे विश्व में एक नई सोच और दृष्टिकोण को जन्म दिया। निष्कर्ष, सिद्धार्थ गौतम का बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करना और पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना न केवल उनकी व्यक्तिगत यात्रा का एक महत्वपूर्ण भाग था, बल्कि यह मानवता के लिए एक अनमोल उपहार भी था। उनकी शिक्षाओं ने जीवन की वास्तविकता को समझने का एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया और दुनिया को एक नई दिशा दी। बुद्ध की कहानी आज भी हमें सिखाती है कि सच्चे ज्ञान की खोज, आत्मसमर्पण और दृढ़ संकल्प से जीवन के सबसे गहरे रहस्यों को समझा जा सकता है और पूर्ण शांति प्राप्त की जा सकती है।